वेलकम टू करण जी के अकेडमी। आज हम 23 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर 2020 के पूरा वीकली क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। सभी क्वेश्चन को एक लाइनर्स में देखेंगे, किसी को ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन है वो 100+ है। सो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन प्लस आंसर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें, जिससे आप पूरा वीक है वो अपडेटेड हो जाओगे। अगर आपने कुछ वीक के कुछ वीडियो नहीं देखे तो आपको इस वीडियो के अंदर वो कवर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में डॉक्टर जयंत माधव का निधन हुआ है, वे निम्न में से कौन थे? तो वो कौन थे? एक बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे और हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किस कंपनी ने लुईस हैमिल्टन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो लुईस हैमिल्टन किसने बनाया है? एलजी, जो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स है उन्होंने लुईस हैमिल्टन, आपको पता है ये इनको है वो ब्रांड एम्बेसडर उनका बनाया है। आने वाले 2 साल के लिए इनको एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में पार्ले एग्रो ने निम्न में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो किसने बनाया, किसको बनाया है? प्रियंका चोपड़ा को। पार्ले एग्रो है उनको जो है वो प्रियंका चोपड़ा को क्या क्या है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मतलब ब्रांड एम्बेसडर इसका मतलब क्या रहता है, वो उसके बारे में प्रचार प्रसार करेंगे। नेक्स्ट में चलते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन हुआ है, वे निम्न में से क्या नाम था? तो क्या नाम था उनका? नाम विजय लक्ष्मी रमनन। विजय लक्ष्मी रमनन ये वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी। इन्होंने स्त्री विशेषज्ञ रूप में इन्होंने जो है वायुसेना में अपनी सेवा दी है और हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। नेक्स्ट सुन चलते हैं। निम्न में से किसने सिक्किम के अपने पेंगोंग बेस से साइकिल अभियान शुरू किया है? तो किसने किया है? आईटीबीपी ने। आईटीबीपी ने है वो एक सिक्किम के अंदर अपने जो पेंगोंग बेस है वहाँ से एक अभियान चालू किया जिसका नाम दिया गया साइकिल अभियान। इसके अंदर 24 लोग है वो साइकिल से करीब 3500 किलोमीटर का है वो सफ़र तय करेंगे। नेक्स्ट में चलते हैं। हाल ही में आसन कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य का पहला रामसर स्थल बना है? तो किस राज्य का बना है? उत्तराखंड का। उत्तराखंड का है वो कंजर्वेशन रिजर्व है वो रामसर स्थल का है वो उनको दर्जा मिला गया है। नेक्स्ट में चलते हैं। हाल ही में मार्केट डेटा सलाहकार समिति का गठन निम्न में से किसने किया? तो किसने किया है? सेबी ने। सेबी ने है वो मार्केट डेटा का जो संग्रह करने के लिए एक समिति बनाया गया है। सेबी मीन्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर मार्केट के उपलब्ध के अंदर निगरानी रखती है। नेक्स्ट में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने साल 2019 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में टॉप किया है? तो किस राज्य ने किया है? वो किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने है वो 2019 का सबसे ज़्यादा है वो पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में कोविड-19 के लिए कोविड रैप तकनीकी निम्न में से किसने विकसित की है? तो किसने विकसित किया है? आईआईटी खड़गपुर ने। आईआईटी खड़गपुर ने है वो एक डिवाइस डेवलप किया जिसका नाम दिया है कोविड रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही के अंदर राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? ये 21 अक्टूबर 2021 अक्टूबर को मनाया गया राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। आपको पता है जो शहीदों के याद के अंदर ये दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल स्टीयरिंग अवेयरनेस डे कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? वो 22 अक्टूबर को। 22 अक्टूबर को है वो इंटरनेशनल स्टीयरिंग अवेयरनेस डे मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारत के एससीओ देशों के महाअधिवक्ताओं की 18वीं बैठक में निम्न में से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो किसने किया? अभी जनरल तुषार मेहता ने है वो एससीओ देशों के महाधिवक्ताओं की 18वीं बैठक का है वो इन्होंने अध्यक्षता की। नेक्स्ट वन चलते हैं। हाल ही में जाने माने प्लेबैक अभिनेता केजे मोहम्मद का निधन हुआ है, वे निम्न में से कौन थे? तो वो कौन थे? एक बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार थे और हाल ही के अंदर का क्या हो गया है? निधन हो गया है। नेक्स्ट वन चलते हैं। हाल ही में वेगा ने निम्न में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो क्रिकेटर है जो रोहित शर्मा, उनको है वो वेगा एक
क्रीम और जो इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है उन्होंने रोहित शर्मा को है वो ना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में इनमें से किसे आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 से सम्मानित किया गया? तो किसने सम्मानित किया है? ये भारतीय मूल की एक डॉक्टर है, डॉक्टर जेजिनी वर्गीस। इसको है वो वर्ष 2020 का जो आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 है, इससे उनको सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस बैंक ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर स्टार्टअप को फंडिंग के लिए साझेदारी की है? तो किस बैंक ने की है? अभी इंडियन बैंक ने है वो आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर है वो एक स्टार्टअप फंडिंग के लिए है वो एक साझेदारी की है। नेक्स्ट में चलते हैं। हनीमून में से किसे सोलोमन द्वीप का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? सुशील कुमार सिंघल को। सुशील कुमार सिंघल को है, इनको है वो जो सोलोमन द्वीप है उसका अगला राजदूत है वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट वन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया? तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का है वो उद्घाटन किया है। नेक्स्ट वन चलते हैं। हाल ही में सैन मेरिनो गणराज्य में भारत की अगली राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया था? किसे नियुक्त किया गया है? वो नीना मल्होत्रा को है वो मेरिनो गणराज्य में भारत का अगला राजदूत है वो इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट में चलते हैं। हाल ही में विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 23 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर को है वो विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त में से कौन है? तो कौन है? सुनील अरोड़ा है वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बीपीएल परिवारों के लिए वाईएसआर बीमा योजना का है वो शुभारंभ किया? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी है, उन्होंने बीपीएल परिवारों के लिए एक वाईएसआर बीमा योजना का है वो शुभारंभ किया है। आपको पता है जो आंध्र प्रदेश है उसकी राजधानी अमरावती है और इसका गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। और जो राज्यपाल है वो कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। लोकसभा की 25 सीट है और 11 है वो राज्यसभा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किस सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना है वो शुरू की है? तो किस सरकार ने की है? अभी तमिलनाडु ने है वो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की है वो शुरुआत की है, क्योंकि आपको पता है स्कूलों के अंदर करीब 1 लाख बोर्ड है वो तमिलनाडु सरकार है वो डिजिटल रूप से बोर्ड है वो स्कूलों के अंदर देगी, जिससे जो पढ़ाई का स्तर है वो अच्छा हो उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में आईएनएस करावंती को किस जगह से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो विशाखापट्टनम जो पोरबंदर जो है वहाँ से पोर्ट से है वो एक आईएनएस करावती, ये एक जहाज है जिसको वायुसेना के अंदर है, नौसेना के अंदर है, इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने टोयोटा क्रोस्टर मोटर के साथ साझेदारी किया? तो किस बैंक ने किया? अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने है वो टोयोटा क्रोस्टर के साथ में इंश्योरेंस और जो भी बीमा पॉलिसी और जो भी लोन के रिलेटेड रहता है वो साझेदारी की है। किसने की है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में मास्टर कार्ड ने भारत में डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम के विस्तार के लिए निम्न में से किसके साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ किया है? अटलांटिस के साथ में है वो फर्स्ट प्रोग्राम डिजिटल बनाने के लिए है मास्टर कार्ड के नए है वो इसके साथ में साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किस जिले ने पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन में टॉप किया है? तो पीएमजीएसवाई आपको पता है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसमें मंडी ने टॉप किया है। मंडी एक हिमाचल प्रदेश का राज्य है, वहाँ से सबसे ज़्यादा है वो पीएमजीएसवाई के तहत है वो सड़कों का निर्माण हुआ है और उसने पूरे भारत के अंदर है वो प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट में चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने शहरी शिक्षा नीति में सुधार करने के लिए पैनल का गठन किया है? तो किसने किया? अभी नीति आयोग ने है वो शहरी क्षेत्र के अंदर है वो शिक्षा की नीति को सुधार करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया है, तो नीति आयोग ने इसका जिम्मा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में निम्न में से कौन सा देश IMF में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश बना है? तो कौन सा देश बना है? अंडोरा को है वो
जो IFM का है वो सदस्य बनाने के लिए 190वां सदस्य देश बना है। अंडोरा, अंडोरा की जो राजधानी है वो है एंडोरा। कौन सी है? एंडोरा है वो, इस अंडोरा की राजधानी है। नेक्स्ट वन चलते हैं, हाल में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? वो है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को है वो वर्ल्ड पोलियो डे है वो मनाया गया। आपको पता है पोलियो अभी ऑल देश के अंदर से चला गया है, ऑल कंट्रीज के, लेकिन ओनली पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है वहाँ पे ही अभी पोलियो के लोग पोलियो से ग्रस्त होते हैं और अदर कंट्री के अंदर है वो पोलियो से मुक्त हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में भारत को कितने साल के बाद ILO जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप मिली है? कितने साल के बाद में? 35 साल के बाद में है वो भारत को ILO की चेयरमैनशिप का है वो गवर्निंग बॉडी का है वो चेयरमैनशिप मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे कब मनाया गया? तो 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को है वो वर्ल्ड डेवलपमेंट डे, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन डे है वो मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में साद अल हरीरी किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो किस देश के बने हैं? लेबनान। लेबनान के है वो प्रधानमंत्री अल हरीरी को है दोबारा से इन्होंने मत है वो प्राप्त किया है। इनका मत है वो 37.8% है वो मत प्राप्त करके दोबारा से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया था कुछ प्रदर्शन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? वो भी 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को है वो यूनाइटेड डे नेशन है वो सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में ली कुन ही का निधन हुआ है। वे निम्न में से किसके अध्यक्ष थे? तो वो सैमसंग के अध्यक्ष थे। दक्षिणी कोरिया की आपको पता है जो कंपनी है सैमसंग, उसके अध्यक्ष थे ली कुन ही। और हाल ही के दिन का क्या हो गया? निधन हो गया। इन्होंने एक बहुत ही छोटे स्तर के ऊपर सैमसंग का स्टार्टअप किया था और आपको पता है जो दक्षिणी कोरिया है उसके जितना बजट है उतना इसकी ईयरली है वो अर्निंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में प्रत्येक किसान कल्याण योजना कहाँ शुरू की गई है? तो कहाँ शुरू की गई है? गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर है एक योजना है जिसका नाम दिया गया है प्रत्येक किसान कल्याण योजना। वो हमारे PM नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने इस योजना की है वो शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में भी पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 में इनमें से किसने जीता है? तो किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ने है वो पुर्तगाल के अंदर भी ग्रैंड प्रिक्स 2020 है उन्होंने अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट वन चलते हैं, हाल ही में किस देश ने भारत सहायता प्राप्त मगछेंदु जल विद्युत परियोजना ब्रिटेन के शीर्ष इंजीनियरिंग के निकाय द्वारा सम्मानित किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? भूटान देश के साथ में है वो शीर्ष इंजीनियरिंग निकाय द्वारा इसको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन चलते हैं, निम्न में से कौन सा देश है वो निम्न में से कौन सा देश है वो फरवरी 2021 तक ग्लोबल वॉचडॉग की ग्रे लिस्ट में होगा? तो कौन सा देश रहेगा? पाकिस्तान। आपको पता है पाकिस्तान जो अभी भी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, उनको जो भी है फंडिंग कर रहा है, तो अभी भी वॉचडॉग का ग्रे लिस्ट है उसके अंदर 2021 तक है वो पाकिस्तान का नाम उसमें रहेगा। नेक्स्ट वन चलते हैं, गोवा में सैंड ड्यून पार्क के लिए विश्व बैंक द्वारा कितने करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है? तो कितने करोड़ रुपए की है वो? 3 करोड़ रुपए की। 3 करोड़ रुपए की राशि है वो गोवा के ड्यून पार्क के लिए विश्व बैंक ने वो राशि मंजूर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में निम्न में से किसके साथ है वो SMSE को स्टार्टअप करने का समर्थन करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? जो BSE ने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कंपनी है, उन्होंने जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है उसमें स्टार्टअप करने के लिए एक साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण CGWA ने पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल करने पर रोक लगाने तो कितने दंड का निर्धारित किया गया है? तो कितने का किया है? 1 लाख और 5 साल की सजा करने का प्रावधान किया गया है। हाल ही के अंदर ये विधेयक पारित हुआ है जिससे अगर आप जो केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण है उसको अगर आप वेस्ट करते हो तो आपको 1 लाख रुपए का जुर्माना एवं 5 साल तक की सजा हो सकती है। नेक्स्ट में चलते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का शुरुआत की है? तो किसने की है? उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड सरकार ने है वो एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का शुभारंभ किया है। उत्तराखंड की राजधानी है वो कौन सी है? वो है
देहरादून, और इसका गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। त्रिवेंद्र सिंह रावत इसके मुख्यमंत्री है और राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। लोकसभा की 5 सीट है, राज्यसभा की 3 सीट है। नेक्स्ट वन चलते हैं, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया गया है? तो किस देश के लिए किया है? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने है वो एक नीति, एक विधेयक पारित किया है जिसका नाम दिया है नो मास्क नो सर्विस। अगर आप मास्क पहन के अगर ऑफिस में नहीं जाते हो तो आपको वहाँ पे सर्विस नहीं दी जाएगी। तो बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? ढाका है। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हमीद। बांग्लादेशी टका वहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए NHAI ने निम्न में से किसके साथ है वो एक MOU पर हस्ताक्षर किए? तो किस किस के साथ में किया? अभी IIT जोधपुर के साथ में किया है। NHAI जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, उन्होंने IIT जोधपुर के साथ मिलकर है वो ग्राम की सड़कों और भारत की सड़कों के निर्माण में कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म म्यूजिशियन पूर्व सांसद महेश कनोडिया का निधन हुआ है। निम्न में से कौन थे? तो किस राज्य के थे? किस राज्य के थे? वो गुजरात राज्य के थे और हाल ही के दिन का क्या हो गया है? निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में अंडर-19 विश्व कप विजेता निम्न में से किस क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास लिया? तो किसने लिया? तन्मय श्रीवास्तव ने। तन्मय श्रीवास्तव ने है वो विश्व कप विजेता थे अंडर-19 में, उन्होंने हाल ही के अंदर क्या कर दिया है? संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से किसने गिनी के राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल संभाला है? तो किसने संभाला है? अल्फा कॉन्डे। अल्फा कॉन्डे ने है वो गिनी के रूप में राष्ट्र तीसरी बार है उनका कार्यकाल चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार देश में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष पर निम्न में से कौन सा राज्य रहा है? तो कौन सा राज्य रहा है? हरियाणा। हरियाणा राज्य है वो एनीमिया मुक्त भारत के तहत फर्स्ट राज्य का है वो दर्जा प्राप्त किया है हरियाणा राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन फेडेंसी स्पोर्ट्स ने निम्न में से किसे अध्यक्ष बनाया? तो किसने बनाया है? बिमल जुल्का ने। बिमल जुल्का ने है वो FIFS का है वो फेडरेशन ऑफ इंडियन फेडेंसी स्पोर्ट्स का है वो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया है? तो हरदीप सिंह पुरी जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है, उन्होंने ई धरती जियो पोर्टल का है वो शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में नाटो ने किस देश में नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है? तो किस देश में बनाई है? अभी जापान में। जो नाटो है उन्होंने अपने एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने के लिए जर्मनी में वो एक योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में जारी फोर्ब्स की विश्व सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में शीर्ष पर कौन सी कंपनी दी है? तो कौन सी कंपनी दी है? वो सैमसंग रहा है। फोर्ब्स जो विश्व सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की जो सूची है उसमें सैमसंग को है फर्स्ट के ऊपर रखा गया है। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने लाइफ इन मिनिएचर परियोजना की शुरुआत की है? तो किसने की है? अभी प्रहलाद सिंह पटेल ने। प्रहलाद सिंह पटेल ने वो लाइफ इन मिनिएचर की एक परियोजना है उसकी स्टार्टअप की है। नेक्स्ट में चलते हैं, हाल ही में भारतीय मूल के वावेल राम कालवानन निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो किस देश के बने हैं? वो एक सेशेल्स महाद्वीप के ये राष्ट्रपति बने हैं। ये भारतीय मूल के हैं। इनके दादा थे वो बिहार के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? वो 27 अक्टूबर को। 27 अक्टूबर को है वो वर्ल्ड डे फॉर द ऑडियो विजुअल हेरिटेज दिवस के रूप में इसको मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में छुए हुए छठे ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो किसने किया? ओम बिरला ने। जो आपको पता है लोकसभा के अध्यक्ष है, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया छठे ब्रिक्स संसदीय मंच का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से किस राज्य में प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनेंगे? तो किस में बनेंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर है वो अभी प्रत्येक जिले के अंदर है वो मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन है वो बनेंगे। ऐसे जो योगी आदित्यनाथ है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ये घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में RBI ने निम्न में से किसके द्वारा भुगतान के लिए नया कोई QR कोड शुरू करने पर रोक लगाई है? तो PSOS अभी जो न्यू बार कोड रहता है
QR कोड रहता है उसका अभी रोक लगा दी है RBI ने। RBI आपको पता है भारतीय रिजर्व बैंक, स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई के अंदर है। गवर्नर शक्तिकांत दास है और ये 25वें नंबर के गवर्नर है। उत्तरदायी मंत्री जो है निर्मला सीतारमण है, वो 23वें नंबर की मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध अभिनेता नरेश कनोडिया का निधन हुआ है। वे निम्न में से किस राज्य के थे? तो ये भी गुजरात राज्य के थे। महेश कनोडिया और नरेश कनोडिया ये दोनों आपस में भाई थे और 2 दिन के गैप के अंदर दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों बहुत बड़े अभिनेता थे और दोनों ही सांसद रह चुके हैं भाजपा की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में गुरु तेग बहादुर की कौन सी वर्षगांठ बनाने के लिए भारत सरकार ने समिति का गठन किया है? तो कौन सी में किया है? 400वीं वर्षगांठ बनाने के लिए अभी भारत सरकार ने है वो एक समिति का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में बोलीविया के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से किसने जीत हासिल की है? तो किसने जीत हासिल की है? लुइस एर्से ने। लुइस एर्से ने है वो बोलीविया के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने अपना जीत हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने डायरेक्ट पोर्ट एंट्री DPE सुविधा का शुभारंभ किया? तो किसने किया है? मनसुख मंडाविया ने। मनसुख मंडाविया है वो एक DPE डायरेक्ट पोर्ट एंट्री की सुविधा का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने कहा पर निम्न में से कहाँ पर भारत अमेरिका के 2+2 मंत्री परिषद संवाद का आयोजन हुआ है? कहाँ पे हुआ है? भारत की राजधानी जो न्यू दिल्ली है वहाँ पे 2+2 मंत्री परिषद संवाद का है वो आयोजन किया गया है। नेक्स्ट में चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने MD और CEO आदित्य पुरी रिटायर हुए हैं? किस बैंक से हुए हैं? HDFC बैंक से। आपको पता है HDFC बैंक की जो आदित्य पुरी वो 25 साल का उनका सफल कार्यकाल के अंदर इनको बहुत ही प्रसिद्ध जाने जाते हैं और उन्होंने अभी HDFC से MD और CEO का पद से है वो क्या कर दिया? रिटायरमेंट ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में जम्मू और कश्मीर में भारतीय सेना ने कौन सा इन्फेंट्री दिवस मनाया? तो कौन सा मनाया? 74वां दिवस है वो भारतीय सेना ने इन्फेंट्री दिवस के रूप में वो मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल एनिमेशन डे कब मनाया गया? तो 28 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर को है वो एनिमेशन डे दिवस के रूप में वो मनाते हैं। हाल ही में जारी फोर्ब्स की विश्व में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता भारत की कंपनी PSU में कौन सी भी कंपनी पहले स्थान पर रही? तो कौन सी रही? जो NTPC है वो भारत के पहले स्थान के ऊपर रही सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर दिया है? तो कौन सी बैंक ने किया? अभी ICICI बैंक ने। ICICI बैंक ने वो श्रीलंका देश के अंदर पूरा आपका खुद का परिचालन है वो कंप्लीटली बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में ITBP का 59वां स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 24 अक्टूबर को ITBP ने है वो अपना 59वां स्थापना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने चौथे इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन किया? किसने किया? वो नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने वो इंडिया के चौथे एनर्जी फोरम का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है उनमें किसके साथ मिलकर बहुउद्देशीय स्मार्ट कार्ड के लॉन्च किए हैं? तो किसके साथ किया है? SBI कार्ड के साथ में। SBI कार्ड के साथ में है वो DMRC ने एक कार्ड लॉन्च किया है जो दिल्ली मेट्रो कार्ड की तरह ही वो काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य सब्जियों के निश्चित आधार वाला पहला राज्य बना है? तो भारत का कौन सा राज्य बना है? केरल राज्य है, वहाँ पे अभी सब्जियों के निर्धारित मूल्य आधार वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 पुरस्कार वो प्राप्त किया है? तो किसने किया है? डॉक्टर सतीश मिश्रा ने। डॉक्टर सतीश मिश्रा जो लखनऊ के हैं उन्होंने हाल ही के अंदर जो है वो डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो किसने किया? उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर जो नवीन पटनायक है वहाँ के मुख्यमंत्री उन्होंने एक सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल का वो लॉन्च किया है। नेक्स्ट में चलते हैं। भारतीय डाक ने निम्न में से किस देश की डाक सेवा के बीच पोस्टल शिपमेंट पर समझौता किया? किसने किया? तो अमेरिका के साथ। अमेरिका और भारतीय डाक के साथ में एक पोस्टल डाक सेवा के पोस्टल शिपमेंट पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट में चलते हैं। हाल ही में एक नई किताब आई है नाइट ऑफ द रेस्टल स्पिरिट्स प्रकाशित हुई। उसके लेखक निम्न में से कौन है? उसमें सरबजीत सिंह सरबप्रीत सिंह है वो द नाइट ऑफ द रेस्टल स्पिरिट्स का वो लेखक है। नेक्स्ट में चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने वर्चुअल फेस्टिवल
परंपरा सीरीज 2020 शुरू किया है, तो किसने किया है? एम वेंकैया नायडू ने। एम वेंकैया नायडू आपको पता है भारत के उपराष्ट्रपति है, उन्होंने एक वर्चुअली फेस्टिवल परंपरा सीरीज है उसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में किस राज्य में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ हुआ है? तो किसमें हुआ है? वो तमिलनाडु के अंदर हुआ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है, उन्होंने युवा अधिवक्ता कोष का एक शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से एसबीआई ने निम्न में से किसके साथ $1 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो किसने किया है? जेबीआईसी के साथ में है वो $1 बिलियन का है वो समझौते पर, ऋण समझौते पर उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में निम्न में से किसने स्वदेशी मोबाइल एप्लीकेशन एससीआई लॉन्च किया? तो किसने किया है? आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने है वो एक एससीआई एप्लीकेशन है वो लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में पुरस्कार विजेता लेखक और संपादक का निधन हुआ, इनमें से कौन थे? तो कौन थे वो? डेनियल मेनेकर। डेनियल मेनेकर ये अमेरिका के थे और हाल ही के दिन का क्या हो गया? निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सोफिया चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज किसने की है? तो किसने की? अभी नासा ने। नासा ने दावा किया कि जो चंद्रमा की सतह है उस पर काफ़ी पानी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से किसने ग्लोबल अवार्ड प्रतियोगिता में विशेष पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? अंजार मुस्तीन अली ने। अंजार मुस्तान अली ये बांग्लादेश के हैं, इन्होंने इस विशेष ग्लोबल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लिया था जो भारत सरकार की तरफ से आयोजित की गई थी, उसके अंदर इन्होंने फर्स्ट प्राइज है वो प्राप्त किया। ये बांग्लादेश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में किस आईआईटी ने एएसआई स्मारकों की बहाली के लिए इतलवी संस्थानों के साथ समझौते पर ज्ञापन किया? तो किसने किया है? आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर ने है वो एएसआई स्मारकों की बहाली के लिए इतलवी संस्थानों के साथ समझौते पर एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्न में से कहाँ पर प्लास्टिक प्रीमियर लीग पीपीएल का टूर्नामेंट खेला जाएगा? तो कहाँ पे खेला जाएगा? इंदौर, जो मध्य प्रदेश के अंदर है। जो आपको पता है इंदौर है वो भारत की सबसे स्वच्छ सिटी का तीसरी बार है उन्होंने अवार्ड लिया है। उन्होंने पीपीएल जो प्लास्टिक प्रीमियर लीग है उसका एक अनोखा ही उद्घाटन कर शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें प्लास्टिक मुक्त के इंदौर है वो अभियान चलाया जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं, हाल ही में इनमें से किसने है वो अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च किया? तो किसने किया है? भारत पे ने। भारत पे है, उन्होंने डिजिटल 24 कैरेट जो सोना है उसको डिजिटल रूप से आप वहाँ पे जाके अपने प्लेटफॉर्म पर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। उन्होंने अपनी ये एक सुविधा स्टार्ट की है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो किसने रखा है? तो जापान देश ने। जापान ने है वो 2050 तक है वो शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का है वो लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट में चलते हैं, हाल ही में एनएसडीसी के साथ निम्न में से किसके साथ मिलकर 1 लाख महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण दिए? तो कौन देगा? माइक्रोसॉफ्ट और एनएसडीसी मिलकर है वो भारत के अंदर 1 लाख महिला को है वो डिजिटल कौशल सिखाएंगे, जो कोरोना काल के अंदर जिसकी जॉब चली गई थी उनके उपलक्ष्य के अंदर। नेक्स्ट में चलते हैं, हाल ही में नए मुख्य सूचना आयुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? हर्षवर्धन कुमार सिन्हा को। हर्ष कुमार सिन्हा को है वो मुख्य सूचना आयुक्त है वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्न में से किसने विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक बाय बाय कोरोना का विमोचन किया? तो किसने किया? आनंदीबेन पटेल, जो गुजरात और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री है। उन्होंने एक बुक का लॉन्च किया बाय बाय कोरोना। इसके अंदर कोरोना के जो निदान के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट में चलते हैं, हाल ही में वर्ल्ड सोरियासिस डे 2020 कब मनाया गया? कब मनाया गया? ये 29 अक्टूबर को मनाया गया। नेक्स्ट में चलते हैं, हाल ही के अंदर इंटरनेशनल इंटरनेट डे कब मनाया गया? 2020 कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? ये 29 अक्टूबर को मनाया गया। 29 अक्टूबर को है वो इंटरनेशनल इंटरनेट डे है वो 2020 है मनाया गया। हाल ही में किस राज्य के पूर्व सीएम केशुभाई पटेल का निधन हुआ है? तो किस राज्य के थे ये? गुजरात के थे। गुजरात राज्य के थे केशुभाई पटेल, और हाल ही के दिन का क्या हो गया है? निधन हो गया है। नेक्स्ट में चलते हैं, हाल ही में वर्ल्ड सिटीज डे कब मनाया गया? कब मनाया गया? ये 31 अक्टूबर को मनाया गया। 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज डे है वो सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट में चलते हैं, हाल ही में निम्न में से किसे IIFFB 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? जो दिवंगत आत्मा है
कौन? ओमपुरी। मरणोपरांत के बाद इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट के साथ में उसको अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? तो 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य के अंदर है वो राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे हो सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत ने मध्य एशियाई देशों के लिए कितने बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन का विस्तार किया? कितने डॉलर की है? 1 बिलियन डॉलर की। 1 बिलियन डॉलर की है वो उन्होंने क्रेडिट लाइन का है वो विस्तार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में धरनी पोर्टल इनमें से किस राज्य में लॉन्च किया गया? किस राज्य में किया गया? तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर है वो एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? धरनी पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में हुए 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 निम्न में से किस भारतीय फिल्म का बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया है? तो किसको दिया गया है? गली बॉय को। गली बॉय एक मूवी रिलीज हुई थी, उसको 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 है उससे उनको सम्मानित किया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे और लगेगा क्योंकि 100+ क्वेश्चन है, पूरा वीक का क्वेश्चन है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इसका PDF लिंक चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर PDF लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके पूरा 100+ क्वेश्चन का ऐप आप वहाँ पे बैच है वो ये डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।